आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। दो टॉपिक से आपका क्वेश्चन आज का रखा गया है। पहला आपका झारखंड का जलवायु यानी क्लाइमेट वाला टॉपिक जो है आपका, और सेकंड आपका झारखंड की नदी यानी झारखंड से होकर कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है उनसे लेकर के बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही दो टॉपिक से आज का टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आज आप करने वाले हैं। जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे यूट्यूब में तो आप ध्यान ये लेकर चलेंगे कि आप 20 में से कितना क्वेश्चन आप सही बना पा रहे हैं। उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख भी सकते हैं कि हाँ, आपका आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। अगर हम लोग झारखंड की मैप को देखें तो इंडिया के रेफरेंस में तो हम लोग देख पाएंगे कि झारखंड जो है आपका बे ऑफ बंगाल से सबसे नजदीक में है। अरबियन सी से तो झारखंड बहुत दूर है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो किसी भी स्टेट का लोकेशन जो है वो रेनफॉल को जो है इफेक्ट करती है। लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्षेत्र के वार्षिक वर्षा को कंट्रोल करने में। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो झारखंड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना, लगभग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है। और इसी आधार पर झारखंड की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितना है आपका, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा अपने झारखंड में देखने को मिलता है। साथ ही साथ झारखंड जो है एक प्रकार का पठारी क्षेत्र है, झारखंड का मैक्सिमम एरिया। तो ये पठारी क्षेत्र भी झारखंड के वर्षा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप बैच नोट्स और टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अपना जो झारखंड है वो किस क्लाइमेटिक रीजियन के अंडर आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है और जेएसएससी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि झारखंड किस जलवायु क्षेत्र, किस क्लाइमेटिक रीजियन वाला एरिया में आता है। तो झारखंड जो है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार का जो जलवायु क्षेत्र है उसमें आता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र में झारखंड का जलवायु क्षेत्र आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहेगा सो दैट डेली बेसिस पर वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि मानसून लौटते समय डैश के महीने में झारखंड में वर्षा होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे आपकी, रिटर्निंग मानसून होता है। रिटर्निंग मानसून के टाइम झारखंड में किस किस महीना में वर्षा होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग झारखंड के रेफरेंस में बात करें तो सितंबर से लेकर के नवंबर के महीने में जो रेनफॉल होती है, जो वर्षा होती है, वो किसके कारण होती है, रिटर्निंग मानसून के कारण, मानसून लौटने के कारण। तो कितने महीना हो जाएगा आपका, सितंबर हो गया, अक्टूबर में होता है हल्का हल्का, और फिर नवंबर में भी हल्का हल्का वर्षा होती है। तो ये 3 महीना में जो बारिश अपना झारखंड में होती है वो किसके कारण होती है, रिटर्निंग मानसून के कारण ये वर्षा झारखंड में देखने को मिलती है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड को कितने जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो झारखंड को जो है टोटल 3 जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर ए हो जाएगा कि टोटल 3 जलवायु उपक्षेत्र में झारखंड कृषि जलवायु उपक्षेत्र में क्या किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो हम लोग क्या देखें कि झारखंड जो है किसके नजदीक में है, झारखंड आपका बे ऑफ बंगाल के नजदीक है और अरबियन सी से काफी दूर है। तो अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में वर्षा कौन सी मानसून से होती है, तो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है झारखंड में वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है जेएसएससी के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा कि झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और झारखंड की इंट्रोडक्शन वाला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, वर्षा के बारे में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। तो अगर हम लोग बात करें एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में टोटल 3 जलवायु क्षेत्र प्रेजेंट है। कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको दो डाटा याद रखना है। पहला, ये क्वेश्चन तो आपका जेपीएससी में एक बार पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में जो जेईपीसीसी है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये आपका जेएसएससी लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट पर जो डिपार्टमेंट या जो प्रोग्राम पूरा का पूरा कंट्रोल रखती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, JAPCC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। पूछा जा रहा है कि JAPCC का कौन सा योजना नहीं है, यानी किस एरिया में या किस पॉइंट पर JAPCC काम नहीं करती है। तो पहली बात तो JAPCC जो है यहाँ पर साफ साफ क्लाइमेट चेंज पर नजर रखेगी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है कि ये विभिन्न क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करता, तो ये तो करेगा ही क्योंकि उसका पूरा का पूरा ही काम ही है। सेकंड है राज्य स्तरीय वैधता एवं जोखिम की मानचित्रण करना, यह भी काम है JAPCC का। जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन और समन करना, यह भी आपका JAPCC का काम है। बट सभी जिले में सामाजिक वानिकी शुरू करना यह आपका JAPCC का कार्य नहीं है, ये आपका वानिकी से संबंधित है, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया, माने किस डिपार्टमेंट के हेल्प से झारखंड ने क्या स्थापित किया, जलवायु केंद्र, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया है। तो किसका सहयोग से किया है, ये आपका UNDP। किसके सहयोग से क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है। और UNDP का और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है झारखंड में चलती है, उनमें से एक ये है कि UNDP के हेल्प से जो है आपका झारखंड में क्या स्टेब्लिश किया गया है, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड से होकर आपका, यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो झारखंड से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और झारखंड के किस किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, टोटल 4 जिले से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा हो गया, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची। और लातेहार में जो नेतारहाट से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है, लोहरदगा में किसको से, और रांची में कांकेर और मांझी से। तो सबसे ठंडा जगह जो है सर्दियों में जहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, रांची का कांके में भी काफी तापमान गिर जाता है। साथ ही साथ सबसे एकदम एकदम लोएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया किसमें, आपका नेतारहाट पठार में। किसमें दर्ज किया गया है, आपका नेतारहाट पठार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नेतारहाट आपका किस जिला में है, लातेहार जिला में है। और लातेहार में ही आपका क्या है, लातेहार में ही आपका नेशनल पार्क भी है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैतला नेशनल पार्क। तो ये आपका लातेहार में है। और पलामू टाइगर रिजर्व जो है आपका पलामू में है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब पलामू का डिवीजन नहीं हुआ था तो बैतला नेशनल पार्क जो है लातेहार वाला एरिया में ही पड़ता है। बट अभी अगर परफेक्ट लोकेशन की बात करें हम लोग, तो जो आपका बैतला नेशनल पार्क है इसका लोकेशन पूछा जाए एग्जाम में तो क्या देंगे आप, लातेहार। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आपसे कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो रजरप्पा मंदिर भी है, आप गए होंगे घूमने के लिए, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और पूछा जा रहा है कि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो आप रजरप्पा मंदिर का, यहाँ पर आपका मंदिर है, अगर आप कभी गए होंगे तो उसके बगल से एक नदी पार हो रहा और इधर से भी एक नदी आता है, तो यहाँ पर एक दो नदियों का संगम बनता है। तो किन दो नदियों का संगम है, तो एक है आपका दामोदर नदी और दूसरा बहरा नदी। इन दोनों के संगम स्थल पर ही जो है आपका क्या अवस्थित है, रजरप्पा मंदिर स्थित है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित किया गया। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि झारखंड से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, यस या नो। तो यस, झारखंड से होकर आपका गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन से जिला से होकर प्रवाहित होती है, साहिबगंज। सिर्फ और सिर्फ साहिबगंज जिला में ही आपको गंगा नदी देखने को मिलेगा। उसके बाद किसी भी जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित नहीं हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ साहिबगंज से ही झारखंड में गंगा नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। और पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण का जो प्राधिकरण है उसको गठन कब किया गया। तो उसका गठन किया गया था 2009 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जा सकता है आपसे कि गंगा नदी किन जिले से होकर पार होती है झारखंड की, तो सिर्फ और सिर्फ साहिबगंज से पास होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात या नदी युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, सही बात है। जोन्हा जलप्रपात आपका राहू नदी पर है। और ये जो दोसंग जलप्रपात है ये भी आपका कांची में है। बट लोध जलप्रपात आपका बराकर नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र
निम्न में से किन दो नदियों के संगम में स्थित है? तो आप कभी भी जमशेदपुर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जमशेदपुर जो है दो नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सा दो नदी? एक हो गया आपका खरखई नदी और दूसरा आपका स्वर्णरेखा नदी। तो खरखई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर जमशेदपुर स्थित है और जमशेदपुर को हम लोग स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। टाटा नगर भी हम लोग कहते हैं कि टाटा स्टील यहाँ पर है, टाटा नगर। और टाटा स्टील का स्थापना कब हुई थी? आपका अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि टाटा स्टील की स्थापना कब किया गया था, और तो टाटा स्टील की स्थापना किया गया था 1907 में। कब किया गया था? जस्ट मिनट, पेन काम नहीं कर रहा। 1907 में जो है आपका टाटा स्टील क्या हुई थी? स्टैब्लिश किया गया था टाटा स्टील का। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और दामोदर नदी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? बंगाल के शोक। किस नाम से जानते हैं? बंगाल के शोक। तो बंगाल की शोक कौन सा नदी है? दामोदर नदी है। साथ ही साथ दामोदर को हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? देव नदी, उपनाम है इनका देव नदी। तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को हम लोग बंगाल की शोक भी कहते हैं और साथ ही साथ दामोदर को हम लोग देव नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो झारखंड का जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? छोटानागपुर पठार में दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस नदी को शोक की नदी भी कहते हैं? तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए दामोदर नदी, जिसे हम लोग बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है? तो कौन सा नदी आपका पलामू जिला से निकलता है? तो छोटानागपुर पठार का, तो यह हो जाएगा आपका दामोदर नदी। कौन सा हो जाएगा आपका? दामोदर नदी इसका सही उत्तर होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 कि दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरुआत होती है? तो हम लोग अभी अभी देखे कि छोटानागपुर पठार से निकल रही है, तो झारखंड से स्टार्ट होती है। कहाँ से? झारखंड से। 2 मिनट रुकिएगा। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आपका झारखंड राज्य से दामोदर दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटानागपुर पठार, जो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का वो पूछा जा रहा है आपसे कि सुवर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सुवर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई है आपका 395 किलोमीटर। कितना है आपका? 395 किलोमीटर सुवर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। डेली बेसिस पर आपका क्वेश्चन डिस्कस कराया जाएगा और एग्जाम से पहले टोटल 1000 क्वेश्चन आपका यहाँ पर करा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप एग्जाम में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप बैचेस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। झारखंड जीके का नोट्स भी आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगा। और बहुत ही जल्द हम लोग झारखंड जीके का अलग से भी बैच लाएंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।